Hey guys, welcome back to my channel Bensal Biology. If you are preparing for CSI or नेट एग्जामिनेशन तो आपके दिमाग में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा कि हमें कितनी यूनिट्स करके जानी है हमारे पेपर के टाइम पे। क्या हमें 13 की 13 यूनिट्स करके जानी है या 7, 8, 9, 10 यूनिट्स हम करके जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। तो जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 9 to 10 यूनिट्स करके जाना प्रेफर करते हैं, ये जनरली हमने देखा है। बट अगर मेरी बात करूं तो मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने 13 के 13 यूनिट्स करके गई थी। मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में भी ऐसा आपको काफी बार बताया। लेकिन यस, 13 की 13 यूनिट करना इतनी लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पे मैंने थोड़ा सा स्मार्ट वे यूज किया था। मैंने इसमें क्या किया था, मैंने इसमें हर यूनिट में से या फिर ऐसी यूनिट जो कि मुझे टफ जा रही हैं उनमें से मैंने सब टॉपिक्स छोड़ दिए थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऐसा किया था कि सब टॉपिक स्किप कर दिए थे। हालांकि एक यूनिट को स्किप करने की बजाय मैंने सब टॉपिक स्किप कर दिए, तो वो अगर मैं सब टॉपिक को भी एलिमिनेट कर दूंगी तो वो 9-10 यूनिट ही बन जाएगा। लेकिन मैंने सब टॉपिक्स को स्किप ऑन किस बेसिस पे किए थे। सबसे पहला मेरा बेसिस था कि जिसको समझने में मुझे टाइम लग रहा है, जो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको मैंने एलिमिनेट किया था। सेकेंड तरीका मैंने ये अपनाया था कि जो मेरे प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था और उनके बेसिस पे मैंने देखा था कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से कम क्वेश्चंस आते हैं। कम क्वेश्चंस आना और उनको समझ में ना आना और उनको समझने में टाइम ज्यादा लगना, इससे मैंने जो टॉपिक्स हैं उनको स्किप करना शुरू किया। ठीक है, अगर कोई ऐसा टॉपिक था जिसमें मुझे टाइम ज्यादा लग रहा है, स्टिल उसमें से अगर मुझे दिख रहा है कि हर साल क्वेश्चन आ रहा है, तो ऑब्वियसली मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था। तो आप भी ऐसे एनालाइज करके पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल वे बता रही हूँ। आपको इस वीडियो में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में मैं बताने वाली हूँ, पिछले 3 साल के पेपर्स, यानी कि 2020 के 2 पेपर, 2019 के 2 पेपर और 2018 के 2 पेपर। टोटल 6 पेपर्स को मैं यहाँ पे एनालाइज करके लाई हूँ। इन डिटेल में आपको बताने वाली हूँ कि किस सब टॉपिक से स्पेसिफिकली कितने क्वेश्चन हमें देखे गए हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जो आई वुड नेवर सजेस्ट आप स्किप कीजिए, कभी आप स्किप मत कीजिए। बट येस, अगर आपको टॉपिक्स को समझने में दिक्कत हो रही है कुछ, तो आप उनको छोड़ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस। आप अपने आप से भी देख सकते हैं इनको और अच्छे से। सो अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहला आपके सामने रखूं, तो यहाँ पर ये जो सबसे पहला है ये है 2020 का जो सेशन नंबर 1 था उसका ये एनालिसिस है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 4 मार्क्स में कितने क्वेश्चंस आए थे और 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आए थे। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली वो बात दिखाई गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से आए थे। वन मोर थिंग, यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो वाला पार्ट है ना, जो एक्चुअल में बायोकेमिस्ट्री में दिया हुआ है सीएसआई या नेट के सिलेबस में, वो भी मैंने इसी में ही कंसीडर किया, जिसमें टीआरएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, एमआरएनए, डीएनए, वो सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चर वाला पार्ट है वो भी मैंने इसी में ही ऐड किया है, क्योंकि वो इससे ज्यादा मिलता जुलता है, इसके लिए, दैट्स इट। और इन टॉपिक्स में वो भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल टेक्निक्स में कोई पार्ट आया है, लेकिन टेक्निक्स में पार्ट डीएनए रेप्लीकेशन से रिलेट करके आया, तो वो भी मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि आपको अगर वो टेक्निक्स में भी आ रहा है, स्टिल अगर वो डीएनए रेप्लिकेशन से मिलता जुलता है तो आपको डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस तरीके से लमसम यहाँ पे ऐसा है कि सीएसआई या नेट में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से 3 क्वेश्चंस आए थे 2020 के पेपर में। उसी के साथ साथ आपके पास ये पूरा का पूरा एनालिसिस है, आप आराम से देख सकते हैं। आरएनए प्रोसेसिंग से कितना आया था, 1 आया था। वही स्प्लाइसिंग से 2 क्वेश्चंस आए थे। अब आरएनए प्रोसेसिंग और स्प्लाइसिंग तो आप बोलेंगे कि मैम एक ही बात होती है, बकायदा एक ही बात है, लेकिन आरएनए प्रोसेसिंग में हर एक चीज ऐड हो जाती है, जैसे कि कैपिंग, एडिनाइलेशन, स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग में हम सिर्फ स्प्लाइसिंग की बात करें। अब सीएसआई या नेट के पेपर में सेक्शन सी में क्या होता है या सेक्शन बी में भी क्या होता है, आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 4-5 स्टेटमेंट मिक्स करके दे दी जाती है। उसमें वो लोग कैपिंग के बारे में भी डाल देते हैं एक स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट स्प्लाइसिंग के बारे में देख लेंगे और एक स्टेटमेंट एडिनाइलेशन के लिए बाद में देख लेते हैं। तो उनको हम इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो उसको मैंने आरएनए प्रोसेसिंग में रख दिया। तो आप इससे समझ लीजिए, आरएनए प्रोसेसिंग से एक क्वेश्चन आया तो उसमें पूरे प्रोसेसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया, और 2 क्वेश्चन अगर स्प्लाइसिंग से आया तो टिपिकली वो सिर्फ और सिर्फ स्प्लाइसिंग के क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है। ऐसे ही यहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन से 2 मार्क्स में 1 आया, ऐसे ही ऑपेरॉन से 1 आया। मैंने इसको भी स्पेसिफिकली ऑपेरॉन में बोला, ऑपेरॉन में बोला यानी कि वो मिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपेरॉन को मिला के वो एक क्वेश्चन बनाया गया था। एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली लैक ऑपेरॉन से आया था, एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली रिपेयर से आया था और एक क्वेश्चन स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन से आया था।
आप इसके बेसिस पे अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन को लगा सकते हैं। ये 2020 का है, फर्स्ट सेशन का था। अगर मैं नेक्स्ट में जाऊं तो नेक्स्ट वाला कौन सा है? नेक्स्ट वाला है सेशन सेकंड का, और ये सेशन सेकंड का कौन सा होगा? 2020 का। इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा है डीएनए रेप्लिकेशन से एक क्वेश्चन आया था। डीएनए रेप्लिकेशन से आया था, यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन दोनों को मिला के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से एक आया था जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में पूछा गया। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन से एक था जिसमें सिर्फ यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन के बारे में पूछा गया था। ट्रांसक्रिप्शन से एक था जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, होल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इन जनरल पूछा गया था। ऐसे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एक था जिसमें स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में था। स्प्लाइसिंग से 2 मार्क्स का था। ट्रांसलेशन यानी कि इन जनरल ट्रांसलेशन से था, हम बोल नहीं सकते यूकैरियोटिक से था, प्रोकैरियोटिक से था, इन जनरल। ऐसे लैक ऑपेरॉन, म्यूटेशन, रिपेयर, म्यूटेशन, ड्रग्स से रिलेटेड जो ड्रग्स होती हैं जो कि इनहिबिट करती है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और इन सब का प्रोसेस। और ऐसे ही यहाँ पे हम देख सकते हैं पैकेजिंग से रिलेटेड, जो हम पैकेजिंग करते हैं डीएनए का, क्रोमैटिन फाइबर बनाते हैं, उस तरीके से वो पैकेजिंग, इस पैकेजिंग में वो हमने कंसीडर किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से अभी भी क्वेश्चन आया था, और यहाँ पर सेक्शन 1 में भी यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। इफ वी मूव फर्दर, अगर मैं आगे बढ़ूं तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2019 का जो पेपर हुआ था दिसंबर वाला, यहाँ पे डिटेल एनालिसिस उसकी है। तो यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आया था। न्यूक्लिक एसिड यानी कि इन ऑल से 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें हम क्या क्या कंसीडर कर रहे हैं? टीआरएनए, आरआरएनए, डीएनए, उन सब के स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे। डीएनए रेप्लिकेशन से इन जनरल, वंस अगेन नॉट प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, इन जनरल। उसके बाद प्रोकैरियोटिक से स्पेसिफिकली एक, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से एक, आरएनए प्रोसेसिंग से एक। यहाँ पर हम देख लेते हैं ट्रांसलेशन से 2, इन जनरल ट्रांसलेशन से। डीएनए पैकेजिंग से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 4 क्वेश्चन है। और ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन एलिमेंट से कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। ऐसे रेगुलेटरी प्रोटीन एलिमेंट्स टॉपिक का पूरा नाम है, इसमें से 2 क्वेश्चन आए। उसके बाद इफ यू मूव फर्दर, आपको चाहिए तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इनको बाद में अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, थोड़ा जैसे जैसे आप प्रिपेयर करेंगे उस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर 2019 के जून का आपके सामने पूरा प्रेजेंट है। न्यूक्लिक एसिड से 2 आए हैं, प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से 1 आया है, यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन से 3 आए हैं, ट्रांसक्रिप्शन से 2 आए हैं। उसी के हिसाब से प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से 2 आए हैं। मेरे ख्याल से अब आपको ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इसमें जो एनालिसिस में डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। लैक ऑपेरॉन से 1 है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन से 1 है, म्यूटेशन से 1 है यहाँ पर। उसके बाद डीएनए पैकेजिंग से 2, सुपर कॉइलिंग से 1, और उसके साथ साथ सैटेलाइट से 1 क्वेश्चन। इफ यू मूव फर्दर तो यहाँ पे आप आगे बढ़ के देख सकते हैं, ये है 2018 दिसंबर का। 2018 दिसंबर में अगर हम देखें 4 क्वेश्चंस आए हैं न्यूक्लिक एसिड से। न्यूक्लिक एसिड में सब कुछ मिला के, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, ट्रांसक्रिप्शन से 1 क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन में ऐसा हो जाता है, स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप रेप्लिकेशन पढ़ के, रेप्लिकेशन के बारे में समझ के ट्रांसक्रिप्शन को बहुत अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में से क्वेश्चन आ ही रहा है, तो आप इसको परफेक्टली कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से 1 है, 2 मार्क्स में। उसके अलावा स्प्लाइसिंग से क्वेश्चन आ रखा है, ट्रांसलेशन इन जनरल, प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन, ऑपेरॉन में लैक ऑपेरॉन से आया हुआ है, म्यूटेशन से 1 क्वेश्चन है, और उसके अलावा यहाँ पर डीएनए पैकेजिंग से 1 क्वेश्चन। तो इस तरीके से ये बना था 2018 दिसंबर का पेपर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे यहाँ पर आपको दिख सकता है, ये है 2018 जून का। पिछले 6 पेपर्स आप लोगों के लिए बहुत है, एनालाइज करने के लिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड से 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से 2, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से 1, वंस अगेन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आया ही आया। स्प्लाइसिंग से 1 है यहाँ पर। ट्रांसलेशन, कौन सा ट्रांसलेशन से? प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन से 1 है, ट्रिप्टोफैन से 1 है, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, रिपेयर से भी 1 है, म्यूटेशन से 4 मार्क्स का 1 है, ड्रग से 4 मार्क्स का 1 है, सुपर कॉइलिंग से 1 है, और ट्रांसपोजोन से 1 है। तो इस तरीके से आपके सामने पूरा का पूरा एनालिसिस प्रेजेंट है। आपको चाहिए तो आप इसको भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये बहुत हौच-पौच हो गया है, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको मिला के बता रहा है। यहाँ पर ये जो है, ये है 2020 सेशन 1 का, ये वाला जो है ये 2020 सेशन 2 का है, ये 2019 दिसंबर का है, ये 2019 जून का है, ये 2018 दिसंबर का, और ये 2018 दिसंबर और ये जून का।
तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा का पूरा प्रेजेंट है। और अगर आप कुछ कुछ टॉपिक्स को देखोगे ना, जिनमें से हर साल पेपर में क्वेश्चन आ ही रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से आप देख सकते हो क्वेश्चन की बहार है, हर बार क्वेश्चन आया ही आया है, भले ही आप कुछ भी कर लो। ऐसे ही लैक ऑपेरॉन से आपको रिसेंटली क्वेश्चन दिख जाएंगे और लगभग आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से पूरा का पूरा एनालाइज करके देख सकते हो। डीएनए पैकेजिंग से भी काफी अच्छा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि अभी इतने ज्यादा नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे से आए हैं। वहीं अगर हम ट्रांसपोजोन से देखें तो कब का एक क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आया हुआ था एक क्वेश्चन। सैटेलाइट से भी आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा एनालाइज करके सोच सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, आपको क्या करना है, या आप अच्छे से देख सकते हैं। तो गाइज मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से हेल्प करे, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को देख सके आपको किस तरीके से करनी है। अगर आपको चाहिए मैं बाकी यूनिट का भी ऐसे वीडियो बना दूं तो आप नीचे कमेंट कर देना, तो मैं बाकी वीडियोस भी बना दूंगी ऐसे ही अच्छे से एनालाइज करके। इफ़ यू वांट कि 2018 से मैं पहले जाऊं, 2017 या 2016 के भी एनालाइज करके बताऊं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसको जरूर यूज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, आपने रेप्लिकेशन पढ़ लिया, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ लिया, ट्रांसलेशन पढ़ लिया, तीनों में ही आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कौन से 2 प्रोसेसेस बहुत अच्छे से करने हैं। स्किप किसी को मत कीजिएगा, बस अच्छे से करिएगा। किसी को बहुत अच्छे से करिए, किसी को थोड़ा सा ऐसे लेवल पे रखना, लेकिन स्किप मत करना। उन टॉपिक्स को करिए जिनसे क्वेश्चंस बहुत टाइम से आए नहीं हुए। So guys, I hope this video was really helpful for you. Thank you so much for watching this video. As I always say, don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye-bye.